जुमे की नमाज से पहले संभल छावनी में तब्दील हो गया है। शाही मस्जिद के पास सख्त पहरा है, जमीन से आसमान तक पैनी नजर है। 3 लेयर की सुरक्षा है, घरों की छतों पर भी तैनाती है। ड्रोन कैमरे हर हरकत को कैद कर रहे हैं। खंभों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। पुलिस ने कल रात फ्लैग मार्च किया, सुबह भी पुलिस एक्शन में है। लोगों से अपील की जा रही है कि पास की मस्जिद में ही नमाज पढ़ें, शाही मस्जिद में न जुटें। हर आने वाले की जांच होगी। आधार कार्ड 24 नवंबर जैसे हालात फिर से न बने। 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बिगड़ गए थे। अफवाह ऐसी फैली कि देखते ही देखते उस दिन भारी भीड़ जुट गई। पथराव, आगजनी हुई। हिंसा में 5 लोगों की जान भी चली गई। संभल हिंसा के बाद एक्शन भी लिया गया। पुलिस ने अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 200 से ज्यादा पत्थरबाजों की तस्वीरें। के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया गया है। सांसद विधायक के बेटे भी आरोपी हैं। 12 FIR में 800 से ज्यादा आरोपी हैं। 3 सदस्यों वाले आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा करेंगे। रिपोर्ट के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। जिस सर्वे को लेकर संभल में हिंसा भड़की, वो रिपोर्ट भी आज स्थानीय कोर्ट को सौंपी जाएगी, जिसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में लगाई अर्जी में सर्वे रिपोर्ट पर रोक की मांग की है। इसे 1991 उपासना स्थल कानून के खिलाफ बताया गया है। हर एक जो तैयारी पिछले 2 से 3 दिन से चल रही है, उसका अब जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में नमाजी यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। मेन गेट पर देखिए, आपको दिखेंगे 2 यहां पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। ये इस तरफ आपको अलग हथियारबंद और सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। मेन गेट पर आपको अलग पूरे जो लोकल अधिकारी और जवान है वो तैनात मिलेंगे। सीसीटीवी कैमरा जो अभी इंस्टॉल किए गए हैं, 2 आप देख सकते हैं, वो 2 सीसीटीवी कैमरे अलग लगाए गए हैं। नीचे अलग कैमरे लगाए गए हैं। इन सभी कैमरों को राउंड द क्लॉक एक कंट्रोल रूम में इनको मॉनिटर किया जा रहा है। अब अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहां तक आने से पहले, मतलब ये मेटल डिटेक्टर और इन तमाम सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचने से पहले ही आपको बता दें कि 2 लेयर की सुरक्षा को पार करके आना होगा। जैसे अगर आप इस गली की तरफ देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि पूरा गली को एक बंद किया हुआ है और वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो भी लोग आएंगे उनको उनका आधार कार्ड देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि वो आसपास के लोग हैं और नियमित हमेशा इसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि अपील की गई है न सिर्फ प्रशासन की तरफ से बल्कि जो तमाम मस्जिदों के इमाम हैं उनकी तरफ से भी, कि सभी लोग कोशिश करें कि वो अपने घर के पास के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। जामा मस्जिद पर बहुत ज्यादा भीड़ ना लगाएं। अब जिस तरीके से शहर में एक दिन पहले हमने देखा था कि पूरे शहर में तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया था DIG ने, SP ने, DM ने, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो यहाँ पर अधिकारी थे, फौरन यहाँ पर दूसरे अधिकारी पहुंचते हैं और वो इस पोस्ट का एक कह सकते हैं कि जो फ्रंट गेट है उसका जायजा लेते हैं। अब हम आपको नीचे की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि चारों तरफ मस्जिद के आप देखिए, आपको सीसीटीवी कैमरों से ये अभी लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में इन सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया गया है। तो ये आप देखिए कैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर आपको तैनात किया गया है। ये जो तैनाती आप देख रहे हैं, चाहे सामने चाहे कहीं भी, ये तैनात किए गए हैं लोग जो इतने दिन से लगातार चल रहा था। अब हम बैक गेट की तरफ चल रहे हैं आशुतोष, और जल्दी हम आपको दिखाते हैं कि बैक गेट पर किस तरीके, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो था और वहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। तो वहां की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तब आप देखेंगे कि क्या हालात है। देखिए, बड़े अधिकारी यहां पर लगातार पहुंचे हुए हैं। सभी पॉइंट्स पर जो आसपास की जिलों के जो बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, इंस्पेक्टर रैंक के मिनिमम, उन सबको एक पॉइंट दिया गया है उन सभी जगहों पर। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो ये जो गली है, ये उस दिन यहां पर पूरी संख्या थी, लेकिन जो दूसरी तरफ की गलियां हैं वहां पर से लोग जो भीड़ निकल के आए थे। तो अब आप ये देखिए, ये ग्राउंड जीरो है, ये बैक साइड का है, जहां पर आप देखिए अच्छी खासी पुलिस की मौजूदगी
आपको नजर आएंगी। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, डीआईजी हम उनसे बात करते हैं। सर, एक पर्सन करेंगे तो आज पूरी जनपद संभल का 3 टायर का हमने डिप्लाई किया ड्यूटियां। उसका सुपर जोन सेक्टर स्कीम लागू किया। उस पे एडिशनल एसपी, सीओ और डीएसपी और एसएचओ इंस्पेक्टर के माध्यम से हम लोग का डिप्लाई कर रहा है। उसके साथ साथ उनके महिला कांस्टेबल्स और पुरुष कांस्टेबल्स और पीएसी कंपनियां, आरएएफ सभी डिप्लाई करके रखा हम लोग ने। और इस सभी मस्जिद का आसपास इलाके में रूपटॉप ड्यूटियां लगी है और पूरी शहर में हर सेक्टर में ड्रोन के माध्यम से छतों पर निगरानी भी करवा रहा है। जो सेंसिटिव इलाके में वहां पे भी हम लोग ने आउटर इलाका में पूरी हम लोग निगरानी, वहां भी फोर्स डिप्लॉयड है। Sir, any specific inputs of any sort of disturbance that could happen today? नहीं, अभी तक ऐसा देयर इज नो स्पेसिफिक इनपुट। वो द जनरल जो सेंसिटिविटी है दैट इज द इनपुट। कुछ नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। Any new 31 arrests over the last few hours, sir? नहीं, my appeal is जो already I have already met the local religious leaders. Through them we have requested all the local people, everyone should do their prayers their own local areas only. That is my appeal. तो आप ये देखें तो सर ये जानना चाहते हैं कि जो अपील की गई है आपकी तरफ से, तो क्या क्या व्यवस्था की आप बता क्यों? सर, जब आपने कल पीस मीटिंग की थी तो उसका कुछ फायदा या उसका असर लोगों पे होता हुआ नजर आ रहा है? आप देखिए, अभी लग रहा है ना सभी लोग आ रहे हैं, बाहर है, साथ साथ पूरा लोग है, उन लोगों ने अपना वॉलंटियर्स भी दे रहे हैं। हमारा बैरिकेड वॉलंटियर्स भी दिया उन लोगों ने। हमारे बैरिकेडिंग में हम लोग वॉलंटियर्स भी दे रहा है। उन लोगों के माध्यम से हम लोकल का लोग को वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, लोकल है और बाहर है, इससे सब वेरीफाई हो जाएगी। जो हमेशा इन लोग नमाज के लिए आता है और बाहर से अचानक आ रहे इसको चेक कर देंगे। आधार कार्ड वगैरह भी सर पूरा चेक हो रहा है जो लोग आएंगे यहाँ पे? अगर जो लोग बाहर का आदमी वॉलंटियर्स चेक करेंगे, उनको पता है रेगुलर कौन आता है, अचानक आ रहा है, उसकी हम लोग ने रेसिडेंस उनको वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। तो आप देखिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं उनकी मदद ली जा रही है। डीआईजी खुद तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त राउंड पे हैं और आप देखिए, इसको देख करके आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना